रूल नंबर 3 आपसे कहता है कुछ नाउन दिखने में आपको सिंगुलर से लगेंगे लेकिन वो प्लूरल होते हैं, जैसे जेंट्री, इन्फेंट्री, पीपल, पब्लिक, आर्टिलरी, कैवलरी, इन्फेंट्री और पीसेंट्री। ये नाउन आपको दिखने में ऐसे लग रहे होंगे जैसे सिंगुलर है, लेकिन ये सही मायने में है कैसे? ये सब प्लूरल है। प्लूरल है तो ये कैसी वर्ब आएगी इनके साथ? ये प्लूरल है, वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी इनके साथ। हमेशा हम इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। मीनिंग देखो, जेंट्री मतलब भीड़, इन्फेंट्री मीन्स पैदल सेना, पीपल लोग, पब्लिक भी लोग, ये तोप वाली सेना, ये कावलरी होती है घोड़ों वाली सेना, इन्फेंट्री होता है पैदल सेना, और पीसेंट्री होता है कृषक वर्ग, किसान वर्ग। ये सब प्लूरल हैं, और प्लूरल हैं तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। और इनके साथ ए और एन भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है। जैसे इसमें एक शब्द मैंने छोड़ दिया आपका, वो भी लिखा दे रहा, कैटल, क्योंकि सबसे ज्यादा तो इसी का क्वेश्चन मिलता है, कैटल। जैसे अगर हम लिख दें कैटल आर ग्रेजिंग, तो आप कैटल के साथ आर यूज करेंगे, इज नहीं। और कैटल का कभी कैटल्स नहीं होगा क्योंकि कैटल खुद में प्लूरल है, जो प्लूरल है उसका दोबारा प्लूरल नहीं बनता है। ये हो गया आपका रूल नंबर 3। मूव टू रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 आपसे कहता है रूल नंबर 4 आपसे कहता है कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा एक पेयर में यूज होते हैं, मतलब वो जोड़े में यूज होंगे, उनकी जोड़ी अगर तोड़ दी जाए तो वो नाउन ही बेकार हो जाता है। जैसे पैंट्स, शूज, पाइलर्स जिसे आप प्लास कहते हो, सीजर्स कैंची होती है, शर्ट्स, ग्लासेस, सनग्लासेस, ऑप्टिकल्स, विनकुलर्स, एल्म्स, सैम्बल्स, ये सब अपने आप में प्लूरल हैं। और इनको याद रखने का तरीका ये है कि जब भी कोई आपको नया नाउन मिल जाए, जब भी आपको कोई नया नाउन मिल जाए तो वो और उसके अंत में प्लूरल एस लगाओ। जब भी आपको कोई नया नाउन मिले और उसके अंत में एस लगाओ तो वो अपने आप में प्लूरल होगा, और प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। वर्ब भी उसके साथ कैसी आएगी? प्लूरल। जैसे माई शूज आर न्यू, वर्ब कैसे यूज किए? प्लूरल। एल्म्स का मतलब होता है भीख, सैम्बल्स का मतलब होता है अंगुस्ताने, ओके। ये था आपका रूल नंबर 4। मूव टू रूल नंबर 5।
रूल नंबर 5 कहता है, जैसे आप लोग यूज करते हो 100, 1000, मिलियन, बिलियन, करोड़, लाख, 100,000, मिलियन, बिलियन, करोड़, लाख, डजन, स्कोर, और कोई रह गया? हाँ, इतनी काफी है। इनका आप प्लूरल नहीं बना सकते। सैम्बल्स हमने लिख दिया था अंगुस्ताने। अंगुस्ताना जानते हो? एक तो होता है ग्लव्स, होता है जो पूरे हाथ को कवर करता है। एक ग्लव्स होता है जो हम लोग बाइक चलाने के लिए या फिर जिम करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें उंगलियां ओपन रहती हैं, उसे हम कहते हैं अंगुस्ताना। इन सब के साथ क्या करोगे, जैसे आपके पास 5,000 रुपए हैं, तो आप इसको 5,000 रुपए बोलोगे, न कि 5,000 रुपए। क्या बोलोगे? 5,000 रुपए या 5,000? ऑब्वियसली आप 5,000 रुपए बोलोगे। तो अब इंग्लिश में देखो, आप इसको 5,000 लिखोगे या आप इसको 5,000 लिखोगे? क्या सही है, 5,000 रुपी या 5,000 रुपीज? क्योंकि 5,000 रुपीज लिखोगे तो इसका मतलब है 5,000 रुपए, और 5,000 रुपीज लिखोगे, थाउजेंड्स लिखोगे तो इसका मतलब है 5,000। अब 5,000 तो आप यूज करोगे नहीं, आप 5,000 यूज करोगे। क्या यूज करोगे? 5,000। तो 5,000 रुपी, न कि 5,000। तो ये कहानी ये है कि अगर इनके साथ कभी 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब आ जाए, तो ये हमेशा कैसे रहेंगे? ये हमेशा सिंगुलर में यूज होंगे। हमेशा कैसे यूज होंगे? हमेशा ये सिंगुलर में यूज होंगे। अब इनका प्लूरल भी बना सकते हो, ऐसे कर सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इसका मतलब है हजारों लोग। अब इसमें आगे 1 2 3 4 5 नहीं है। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, तो इसका मतलब है फिर ये कैसे यूज होगा? फिर ये सिंगुलर में, प्लूरल में यूज कर सकते हो। लेकिन अगर इसी के साथ हम ऐसे लिख देते हैं 5,000 पीपल, फिर ये वाला सही होता। तब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, फिर आप इसको ऐसे लिखते तो ये गलत हो जाता। ठीक है भाई? और एक होता है सिंगुलर, तो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है? वर्ब सिंगुलर होगी। रूल नंबर 6 आपसे क्या कहता है कि वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, लेकिन जब वन आ गया तो वन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो वर्ब सिंगुलर होगी। जैसे वन ऑफ द वाइफ इज ऑनेस्ट। वन ऑफ द के साथ नाउन प्लूरल है, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगाई। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कई बार वो वन ऑफ द के साथ में सिंगुलर नाउन का यूज कर देंगे, नहीं होना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। कई बार वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन तो लगाएंगे, वर्ब भी प्लूरल रख देंगे, ये भी नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। ओके, ये हो गया रूल नंबर 6। मूव टू रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 आपसे कहता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल एक जैसा होता है। वो सिंगुलर में भी वैसे ही यूज होंगे और वो प्लूरल में भी वैसे ही यूज होंगे, उनका सिंगुलर प्लूरल अलग अलग नहीं होता। जैसे सी, डियर, फिश, कॉड, बर्मिन, स्वाइन,
सुअर जिसे कहते हैं। सीप जानते हो, भेड़, डियर हिरन होता है। फिश और कॉड ये दोनों मछली हैं। और बर्मिन का मतलब होता है कीड़े, जो कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं ना, उनको कहते हैं। ये सिंगुलर में भी ऐसे ही रहेंगे और प्लूरल में भी ऐसे ही रहेंगे। आयुष्मान, एक मिनट आप लोग इसको लिखना। एक ये आपके सिंगुलर में भी ऐसे ही रहेंगे और प्लूरल में भी ऐसे ही रहेंगे, मतलब इनको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप लिख रहे हो ना 1 डियर, तब भी आप ऐसे ही लिखोगे। अगर आप लिख रहे हो ना 2 डियर, तब भी आप ऐसे ही लिखोगे। आप इसके साथ कभी ऐसे यस नहीं लगा सकते। ये आपका रूल नंबर 7। मूव टू रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 ये कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो बनाने पड़ते हैं, सही मायने में उनका कोई नाउन ही नहीं होता है, उनको बनाना पड़ता है। जैसे होते तो ये एडजेक्टिव हैं, लेकिन इनको हम दा लगा के प्लूरल नाउन बना लेते हैं। जैसे पुअर एडजेक्टिव है, अगर आप इसकी जगह लिख दोगे द पुअर, तो ये हो गया गरीब लोग। ये क्या हो गया? गरीब लोग। रिच, द रिच। द रिच का मतलब हो जाएगा अमीर लोग। ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधा, अगर हम कर दें द ब्लाइंड, तो ये हो जाएगा अंधे लोग। सिक, सिक मतलब बीमार, अगर हम लिख दें द सिक, तो ये हो जाएगा बीमार लोग। यंग, यंग का अगर हमने कर दिया द यंग, तो ये हो जाएगा जवान लोग। इसी तरह हमने लिख दिया डीफ, डीफ मतलब बहरा, तो लिख दिया द डीफ, इसका मतलब हो गया बहरे लोग। अगर हमने लिख दिया डम, गूंगा, अगर द डम कर दिया तो क्या हो जाएगा? गूंगे लोग। अब इसका यूज कहां पर है? पुअर, अगर एक गरीब है तो हम पुअर कर लेंगे, और एक से ज्यादा गरीब है तो हम पुअर्स करने की कोशिश करेंगे, जबकि हम पुअर्स कर नहीं सकते, क्योंकि पुअर्स का मतलब गलत हो गया, फिर वो गलत है। अगर हमें गरीब लोगों की बात करनी है तो हम द पुअर करेंगे। क्या कर सकते हैं? द पुअर कर सकते हैं। ये आपका था रूल नंबर